थी राजस्थान की। अब के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तब विपक्ष में थे और घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। पत्रकार थक जाते थे प्रश्न पूछते पूछते, मगर वह बोलते बोलते नहीं थकते थे। तब कहा करते थे कि सरकार का धर्म है कि मीडिया में जो छपे, जो आरोप लगे, उसका जवाब देना। मैं आरोप इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी के राज्यसभा सांसद लगातार, इनका दावा है सबूत, मगर हम इसे भी आरोप ही कह रहे हैं क्योंकि यह काम सरकारी संस्थाओं का है कि सच क्या है, झूठ क्या है, जनता के सामने रखें। अब जब कह रहे हैं कि रीट लेवल 1, लेवल 2 में हजारों लाखों की संख्या में 140 से ज़्यादा नंबर आए हैं, जिस तरह से ट्रक पलटा है, ट्रक पलटने के बाद जो कुछ रवैया रहा है पुलिस का, सरकार का, सब संशय के घेरे में है। हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो पिछले 2-3 दिनों से धरने पर बैठे हैं, ट्रक ड्राइवर रामनिवास गोदारा की पत्नी मनीष जाट हैं, उनकी बुजुर्ग माँ हैं, बच्चे हैं, इसके साथ ही बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हैं, जो लंबे समय से इस पेपर आउट को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। सरकार के तरफ से अब तक कुछ भी नहीं कहा गया है इस पूरे मसले पर। किसी भी मसले पर रीट को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। कहा गया है तो सिर्फ एक बार कि एसओजी शानदार जांच कर रही है। अब बताइए, पिछले 5-7 दिनों में आपने एसओजी के बारे में एक लाइन भी पढ़ा है, सुना है कहीं एसओजी जांच के नाम पर कुछ भी कर पाई है? ऐसा लगता है कि एसओजी भी सरकार की तरह खामोश हो गई है। इसलिए हमारा धर्म बनता है कि हम आवाज उठाते रहें, क्योंकि जब सरकार बहरी हो जाए तो हमारा फर्ज बनता है कि इस तरह से सरकार के कारनामों पर थप्पड़ लगाया जाए कि पूरा राजस्थान उसकी गूंज को सुने। हमारे साथ हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। 2 दिनों से बैठे हैं, कोई सरकार की तरफ से कुछ भी? सरकार खामोश नहीं है। सरकार ने सदन में घोषणा की है कि हम किसी स्थिति में सीबीआई की जांच नहीं कराएंगे। तो अपनी जांच तो बताओ, क्या कर रहे हो? इसलिए हमने ये भी कहा है कि लेवल 2 में मैंने आंकड़े दिए थे, मैंने जो भी तथ्य अब तक दिए मीडिया को, सारे सच निकलते जा रहे हैं कि लेवल 2 में 1,23,000 अभ्यर्थियों के अंक 140 से ज़्यादा हैं और लेवल 1 में 78,000 अभ्यर्थियों के अंक 140 से ज़्यादा हैं। इसलिए मैं आज तक के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि वो आंकड़े, चलो रहने दो, आप सीबीआई जांच नहीं कराओगे, वो आंकड़े हाउस सदन के पटल पर रख दें ताकि राजस्थान की जनता की आंख खुल जाए कि कितने बड़े पैमाने पर ये पेपर लीक। कुछ तो है जो कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये कुछ है तभी तो नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं, बहुत कुछ है। आप ये बताओ, मैंने जो कहा था कि जारौली है, जारौली को बर्खास्त कर दिया, तो बर्खास्त किए हुए 15-20 दिन हो गए, जारौली कहाँ है? किसी ने कहा कि यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में देखे गए हैं वो। जारौली को सरकार ने भूमिगत कर दिया है, उसके प्रमाण भी मैं दूंगा किसने कहा है, कहाँ किया है। और इसलिए कहा है कि जारौली जी को जब बर्खास्त किया था तो उन्होंने कहा था इसमें बड़े राजनीतिक लोगों के हाथ हैं, तो उसी दिन से उनको भूमिगत कर दिया गया। अब आप ये बताओ, बड़े राजनीतिक हाथ तो दूर की बात, जिसके प्रमाण मैंने भी दिए, 2-3 मंत्री हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सीएमओ के कुछ लोग भी हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन एसओजी जारौली को क्यों नहीं ढूंढ रही, उनको जांच क्यों नहीं कर रही? अब एक नई चीज़ सामने आ रही है और वो नई चीज़ ये है कि रामनिवास जाट की विधवा आज चौथा दिन है सरकार के दरवाजे पर बैठी है और मैंने भी पहले दिन यही कहा था, ये हादसा नहीं, मेरे को इसमें कुछ संदेह और साजिश लगती है। इसलिए लगती है कि ये सारे सरपंच उस इलाके के हैं। अच्छा, उसी इलाके से आए हैं? हाँ, सारे जो सरपंच गण हैं सब वहाँ से आए हैं। अच्छा, ये उस समय पोस्टमार्टम जब बॉडी लेने गए थे तो हुआ था, वो ये कह रहे हैं कि तन पर भारी एक भी इंजरी नहीं है। व्यक्ति गार्ड बैठा रखे थे और वो लौट के चले जाते हैं, घायल और भी नहीं होते। लौट के चले जाते हैं, घायल भी नहीं होते हैं। और फिर राजस्थान सरकार की बाउंड्री में जब घुसा कैंटर, तो एस्कॉर्ट क्यों नहीं थी? और इसने विधवा ने 9 बजे बात की, उसके बाद शायद दूसरे दिन 10 बजे जाकर डेड बॉडी आपको मिली है।
उस मतलब 12 घंटे में वो रामनिवास कहाँ रहा 12 घंटे तक, वो पड़ा रहा वहाँ। 2.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची, पेपर बिखरे हुए थे सड़क पर। इसलिए मेरे को तो मैंने फिर मांग की है कि एसओजी को जांच वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। मेरे को लगता है किसी माफिया ने उनका गला दबा के या कोई ऐसी घटना घटित करके, और तो कुछ और पैसे दे देंगे, इस बारे में भी कुछ सामने पता चल पाया है कुछ बात? ये मेरी जानकारी में नहीं, ये बता सकती हैं। ये उनकी पत्नी है मनीष जाट, उनसे बातचीत करते हैं। क्या इस तरह की बात भी उन्होंने बताई थी? ऐसे बताया था कि 8,000 रुपये इनाम में देंगे आपको, टाइम से पहले पहुंचने। इतना टाइम 23 तारीख को सुबह में 6 बजे पहले पहुंचना है तो पहुंचना ही है, इस तरीके से। और इतना बड़ा घोटाला, ये कितना बड़ा घोटाला हुआ है, उसमें सरकार का इतना बड़ा षड्यंत्र है कि इस खेल का शिकार हमारा पूरा परिवार हो गया है। तो अब हम कहाँ जाएं? मेरा पति इस खेल में अपनी जान दे दी और उनके पीछे पुलिस एस्कॉर्ट नहीं थी। क्यों नहीं थी? ये साजिश जानने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ बाबा के साथ। 4 दिन हो गए मेरे को लगातार न्याय की गुहार लगाते हुए। आज 5 महीने हो गए मेरे को रोते दर दर भटकते फिरते हुए। मेरे को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? क्या यही है कांग्रेस सरकार की महिलाओं के साथ सम्मानता बरतने और अन्याय न अत्याचार और ये न करने की नीति? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ मैं, इस तरह के नारे कांग्रेस के नारे हैं। मगर एक महिला बैठी है, मंत्री के दरवाजे पर बैठी है। हालांकि मंत्री जी तो खुद कह रहे हैं कि मामला बेहद गंभीर है, जांच होनी चाहिए, इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये खुद राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं, जिनके बंगले पर ये महिला बैठी है। लेकिन गंभीर बात है, रामनिवास गुजारा ने कहा था अपनी पत्नी से, उन्हें कहा जा रहा है कि पेपर पहले अगर पहुंचा देंगे तो इनाम मिलेगा। कौन किसने कहा था यह बात और पेपर पहले क्यों पहुंचाया जा रहा था, ये बड़ी बात है। इसलिए कहा जा रहा है कि एसओजी की इस मामले में अगर गंभीर थी जांच के लिए तो रामनिवास गोदारा की विधवा मनीष जाट तक क्यों नहीं पहुंची और क्यों नहीं पूछताछ की गई। अब बात कर लेते हैं उपेंद्र